Dear students, शाज़मान अकबर फ्रॉम CCO, केमिस्ट्री क्लास 9th यूनिट नंबर 2 है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से, जिसमें आप लोगों का एक टॉपिक जो है वो रह गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस केमिस्ट्री की बेस है। इसी की बुनियाद पर वैलेंसी को डिस्क्राइब किया जाता है, इसी की बेसिस पर कैटाइंस और एनाइंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किसी भी एलिमेंट में जो मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है? अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है? अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में तकसीम करना, और तकसीम करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का लेवल क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। मिसाल के तौर पर कोई भी जब घर में बड़ा आता है, कहीं बाहर गया हुआ था किसी काम से, तो उस घर में मौजूद जितने भी बच्चे होते हैं वो उसके पास इकट्ठे होते हैं पैसे लेने के लिए। मिसाल के तौर पर हर घर में ये चलता है। तो वो जो बंदा आ रहा है, वो चाचू है, मामू है, ताया है, जो भी है, तो वो जो देता है तो वो छोटे बच्चे से स्टार्ट करता है, छोटे बच्चे से फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये एक ऑर्डर है, ये एक चेन है। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेल्स और सब शेल्स में। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक, बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक। इसे हम बेटा क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले उस शेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट शेल उससे ज़्यादा एनर्जी, नेक्स्ट शेल उससे ज़्यादा एनर्जी, नेक्स्ट शेल उससे ज़्यादा एनर्जी। तो ये ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोबारा डेफिनेशन सुनिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। के एलिमेंट्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में तकसीम करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस डेफिनेशन को देखने के बाद हमें पता होना चाहिए कि शेल्स क्या होंगे और सब शेल्स क्या हैं। शेल्स और सब शेल्स क्या हैं? मोस्टली ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट के तौर पर आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स, के शेल और सब शेल में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम शेल को देखते हैं। व्हाट इज़ शेल? शेल क्या है? शेल को हम डिफाइन करते हैं, द मेन एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। मेन एनर्जी लेवल around the nucleus, main energy level around the nucleus in which electrons revolve, in which electrons revolve या which electrons can occupy। किसी तरीके से भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द वो ऑर्बिट्स हैं, वो पाथ है, वो हमारे पास सर्कुलर पाथ्स हैं, या वो एरिया है
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। वो एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। उन एनर्जी लेवल्स को, उन पाथ्स को, उस एरिया को किसी भी न्यूक्लियस का क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है सेंटर में, ये हमारे पास किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस है। अब शेल को डिनोट किस चीज़ से करते हैं? सबसे पहले ये बात बेटे, शेल को डोनेट किया जाता है कैपिटल अल्फ़ाबेट से। किस चीज़ से डिनोट करेंगे? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। और नंबरिंग कैसे देते हैं? न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। पहले जो शेल होता है कम से कम एनर्जी, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी रखने वाला, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी रखने वाला। ऑर्डर क्या है? शेल से आउटवर्ड एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जो शेल के करीब होगा कम से कम एनर्जी, जो उससे बढ़ता जाएगा एनर्जी लेवल जो है, उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो मोस्टली जो है 4 जो हैं हमारे पास शेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। कौन कौन से? उन्हें हम डिनोट करते हैं। देखें, सबसे पहला शेल, दूसरा शेल, इसके बाद है हमारे पास तीसरा शेल, और ये हमारे पास है चौथा शेल। 4 हमारे पास शेल्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिन्हें सर्कुलर ऑर्बिट से, जिन्हें सर्कुलर पाथ से डिनोट किया गया है। और इनके लिए जो सिंबल्स, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, सबसे कम एनर्जी रखने वाला के शेल, उससे ज़्यादा एनर्जी रखने वाला एल है, उससे ज़्यादा एनर्जी है एम की, और हाईएस्ट एनर्जी किसकी है? एन की है। फ्रॉम न्यूक्लियस टूवर्ड्स द आउटवर्ल्ड, न्यूक्लियस से बाहर की जानिब, न्यूक्लियस से अपवर्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, और इन्हें कैपिटल अल्फ़ाबेट से डोनेट किया जाएगा। तो 4 हमारे पास शेल्स हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि जब कोई भी चीज़, जिसमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाए, फॉर एग्जांपल आपके सामने डिफरेंट बॉटल्स रखी हुई हैं और आपको कहा जाता है कि इनमें जो है वाटर फिल करके आएँ आपको, या फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लीटर पेट्रोल है और डिफरेंट बॉटल्स रखी हुई हैं, ½ लीटर है, उसके बाद 1 लीटर है, 2 लीटर है, मुख्तलिफ जो हैं कैपेसिटी की बॉटल्स रखी हुई हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक ½ लीटर की बॉटल में आप लोग पेट्रोल फिल करते हैं। तो क्या उस बॉटल में ½ लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आ सकता है? नहीं आएगा। उसकी कैपेसिटी ½ लीटर की है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? ½ लीटर की है। हाँ, अगर पेट्रोल ½ लीटर से कम है तो भी वो आप उसमें डाल सकते हैं। ½ लीटर से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कम होगा तो हम उसे कहते हैं ये हाफ फील्ड है या पार्शियल फील्ड है, वो जैसे होगा फिर। तो हर एक चीज़ की कैपेसिटी है। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में, तो शेल्स की इलेक्ट्रॉन रखने की एक कैपेसिटी है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी शेल की जो इलेक्ट्रॉन रखने की जो कैपेसिटी है वो फाइंड की जाती है एक फार्मूले से, और वो फार्मूला है 2n²। 2n²। अब ये n क्या है? n हमारे पास अल्फ़ाबेट से हैं, हमारे पास डिजिट से हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, डिफरेंट हो सकते हैं। और ये n होते क्या हैं? नंबर ऑफ सब शेल्स, नंबर ऑफ सब शेल्स। सब शेल्स की तादाद को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? n से। इसके बाद हम इसके इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम सब शेल्स देख लेते हैं कि सब शेल्स क्या होते हैं। व्हाट आर सब शेल्स? सब शेल्स क्या होते हैं? सब शेल्स की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है हम लिखते हैं कि शेल्स आर डिवाइडेड, या सेल्स आर डिवाइड टू फॉर्म सब शेल्स, टू फॉर्म सब शेल्स। कि शेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर, मतलब सेल की डिवीजन है। जैसे एक क्लास है 10th क्लास, उसकी डिवीजन्स हैं 10th A, 10th B, 10th C, मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं।
बात समझ आ रही है? ऐसे ही शेल्स की डिविजन्स हैं, जो सेल की डिविजन्स हैं उन डिविजन्स को क्या कहा जाता है? उनको सब शेल्स कहा जाता है। उनको क्या कहेंगे? सब शेल्स कहेंगे। या हम इसे डिफाइन करते हैं, एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, एरिया अराउंड द न्यूक्लियस in which probability of finding an electron, in which probability of finding an electron is maximum, in which probability of finding an electron is maximum is called सबशेल। ये डेफिनेशंस आप लोग लिख लेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड वो जगह है, वो प्लेस है, वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान है, वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वहां एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस एरिया को, उस पाथ को, उसका क्या कहा जाता है? सब शेल कहा जाता है। अब सब शेल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से। हमारे पास 4 सब शेल्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी एंड एफ, इनकी भी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। एस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, पी में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है किसी भी सब शेल की। यहाँ तो बात क्लियर हो गई, शेल्स एंड सब शेल्स का कंसेप्ट। एक बात माइंड में रखिएगा, मोस्टली जो कंफ्यूजन होती है शेल, सब शेल और ऑर्बिट के दरमियान। फॉर एग्जांपल, कभी भी आमतौर पर शेल ऑर्बिट एक ही चीज़ समझी जाती है, एक ही चीज़ नहीं होती। हम एटम से स्टार्ट करते हैं, सबसे बाहर ये देखिएगा, एक हमारे पास एटम है, इसका सबसे बाहर ये हमारे पास होगी, इसके अंदर ये हमारे पास एक ब्लॉक है। मैं लेट एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक है, ये हमारे पास जो सबसे बाहर वाला है, ये हमारे पास शेल है। शेल हमेशा अराउंड द न्यूक्लियस मौजूद होगा, जबकि किसी भी एटम के बाहर जो सर्कुलर पाथ्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको एनर्जी लेवल्स को क्या कहा जाता है? शेल्स कहा जाता है। अगर हम बात करें कि विद इन द न्यूक्लियस या विद इन द एटम, जब एटम के अंदर की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे इस शेल की डिवीजन को, वो डिवीजन्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? जैसा कि ये हो गया, ये हमारे पास सब शेल्स हैं, ये हमारे पास क्या होंगे? सब शेल्स। अब अगर ऑर्बिट्स की बात करें तो इन्हीं सब शेल्स की डिवीजन्स होती हैं। इन सब शेल्स की मज़ीद डिवीजन्स वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? ऑर्बिट्स। और ये डिपेंड करती हैं उनकी शेप्स के ऊपर। ये देखिएगा, ये इस तरीके से, ये हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स भी कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है, ऑर्बिट्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो कभी भी इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि शेल, ऑर्बिट या सब शेल ये एक ही बात हो, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। शेल, फिर उसके मज़ीद डिवीजन्स हैं सब शेल्स, फिर सब शेल्स की मज़ीद हमारे पास डिवीजन्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी का पता चल गया। अब हम बात ये करते हैं इलेक्ट्रॉनिक। अभी हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, पहले हमने देखना है कि शेल्स के हमने कहा डिवीजन्स हैं जो कि सब शेल्स हैं। अब किसी भी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं वो हमने देखने हैं। एन की वैल्यू के हमारे पास पहला सब शेल है, पहले शेल है, पहले शेल का हमारे पास एक ही सब शेल होता है और वो होता है एस। और नंबर ऑफ सब शेल्स को डिनोट करते हैं एन से। तो के के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? एन इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला हमारे पास, इसकी कैपेसिटी है 2n स्क्वायर। 2n की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास कैपेसिटी है के शेल की, कि के शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी के बाद हमारे पास दूसरा शेल है, दूसरा शेल है एल।
इसमें दो सब शेल्स होंगे S एंड P, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फार्मूला हम पुट करते हैं 2n², 2 इंटू n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये सवाल मोस्टली जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, कि किसी भी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला 2n², और उसे विद एग्जांपल्स हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेल है M। M में 3 सब शेल्स होंगे S, P एंड D, तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। फार्मूले की मदद से हम कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं 2n², 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई M शेल की। ऐसे ही हम देखते हैं n की हम देखते हैं S, P, D एंड F। पहले शेल का एक सब शेल, दूसरे के 2, तीसरे के 3 और चौथे के 4 सब शेल्स। n की वैल्यू क्या होगी, 4, n इज इक्वल टू 4। फार्मूला है हमारे पास 2n², कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर है 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई किसकी, n की, कि कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की, 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें आ सकते हैं। n शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं। फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों को आनी चाहिए, जो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। और वो फर्स्ट जो हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर 1 से 18 तक। तो आप लोगों को इनके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर आने चाहिए कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आप लोगों को पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें से मैं आप लोगों को चंद एक लिखवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम हो गया, आर्गॉन हो गया, क्लोरीन है या फिर ऑक्सीजन, इनकी मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8 है, प्रोटॉन्स 8 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। अब हमारे पास है पहला शेल, सब शेल 1 होगा। दूसरा शेल है, ये नंबर ऑफ शेल्स को डोनेट करता है और ये सब शेल को। दूसरा हमारे पास है, इसमें 2 सब शेल्स होंगे S एंड P। इसके बाद तीसरा होगा, 3 सब शेल होंगे S, P एंड D। इसके बाद चौथा शेल होगा S, P, D एंड F। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि पहले शेल में 1 सब शेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे ही ये इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। 5वें में 4, 6ठे में 3, 7वें में 2, 8वें में 1। आपने यहीं तक फोकस करना है इसको, क्योंकि 18 जो एटॉमिक नंबर है इसके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्रॉस एरोज लगाने हैं इस तरीके से।
अब यहां से स्टार्ट करना है। पहले पहले कौन सा आ रहा है 1s, सेकेंड एरो कौन सा आ रहा है 2s, थर्ड एरो 2p 3s, इस तरीके से इस ऑर्डर में होना है, फ्रॉम टेल टू हेड 2p 3s, इसके बाद 3p 4s, 3p 4s, यहाँ तक आप लोगों को बहुत है, 18 एटॉमिक नंबर यहाँ तक आ जाएगा। अब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स की बेसिस पर। सबसे पहले हमारे पास कौन सा सब शेल है एस की कैपेसिटी बता चुका हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स की थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में आ गए। इसके बाद सेकंड हमारे पास एस है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8, 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे, 4 हो गए, बाकी कितने बचे 4। पी की कैपेसिटी है 6 की, लाजिम नहीं है इसमें 6 हों, इसमें कितने आ सकते हैं, जितने बच गए हैं वो हम फिल कर सकते हैं। तो कितने बच गए हैं 4, और ये हमारे पास क्या आ गई यहाँ तक, ये हमारे पास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s 2s 2p 4। ये इसका पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने हैं 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। और किसी भी एटम के अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 या 5 से अबव हो तो वो गेन करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब इसके 8 पूरे होंगे। इसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या होती है 2, क्योंकि गेन करता है, चार्ज क्या होता है 2 नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इसके बाद अगर हम सोडियम को देखें, एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 11 इलेक्ट्रॉन। सेम हमारे पास मेथड होगा, लिखते हैं जी 1s 2s 2, इसके बाद 2p 6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए 10। कितना बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। आगे सब शेल कौन सा है 3s, s की कैपेसिटी 2 की है, क्योंकि 1 बचा हुआ है तो 1 फिल करेंगे। अब इसके पहले शेल में 2 कंप्लीट, दूसरे शेल में 8 कंप्लीट, तीसरे शेल में कितने हैं 1। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 या 3 से कम हो तो वो लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन 1 लूज़ करेगा, इसी वजह से इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और इसकी वैलेंसी क्या होती है 1, क्योंकि 1 जब लूज़ करेगा इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या होगी 12 होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने लगे हैं 1s 2s 2p 6, 1s 2s 2p 6 3s कितने होंगे 2 और 2 4 और 6 12, 4 और 6 10, सॉरी कितने बच गए 2, तो 2 कौन से में आ गए एस में। वैलेंस शेल में कितने आ गए 2, किसी भी इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लूज़ कर देगा, चार्ज पॉजिटिव, और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस के ऊपर इनके चार्जेस और इनकी वैलेंसी होती है। इसी तरीके से अगर आप देखें क्लोरीन को, क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन की तादाद 17, 1s 2, इसके बाद कौन सा है 2s 2, इसके बाद कौन सा है 2p 6, उसके बाद 3s है 2, नेक्स्ट कौन सा है 2p। अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 2 4 10 12, कितने बचे 5, तो 5 आ गए p में। अब इसके वैलेंस शेल में कितने हैं 5 और 2, कितने हो गए 7। अब 7 इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 5 से इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हैं तो 1 गेन करेगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, और चार्ज अगर गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास सिंपल आ गई एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक और हमारे पास होते हैं आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को दे दिया गया है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है क्लोराइड आयन की। तो क्या करते हैं, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 17 है, क्लोराइड आयन कैसे बनेगा,
जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज, तब इसके ऊपर चार्ज गेन करेगा, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन। जब गेन करता है तो इस साइड पे लिखते हैं। क्लोरीन जिसके पास थे 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लिखते हैं 1s 2s 2p6 3s 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 एंड 3p, 2 और 2 4, 10 12 कितने बच गए, 6। अब देखें इसका वैलेंस शेल, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। इस तरीके से आप आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। या फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम को देख लें, आप लोगों को कहा गया है कि एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज, यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तब जाकर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। Al3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए हैं, लूज किए हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। एटॉमिक नंबर 13 यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 13। जब 3 लूज किए तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1s 2s 2p। पहले s है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, s 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में कितने, 6। अब देखें 1s2 2s2 2p6, 2 और 2 4 और 6 10, इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 पॉजिटिव, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारा जो आज का टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंप्लीट होता है। ये आप लोगों का एक टॉपिक जो कि रह गया था। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।